Hello everyone, I welcome you all to your own channel गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर जो है द लॉस्ट स्प्रिंग। अगर आप कोई ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हैं जो आपको फाइनल एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को रिवाइज करवाए, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को चुना है। हम इस प्लेटफॉर्म पर एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं और उसी के साथ साथ हम समरी को भी रिवाइज करते हैं, ताकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से उसका आंसर लिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन जो है द लॉस्ट स्प्रिंग। बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपने अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए हेल्पफुल यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए। और इन सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं द लॉस्ट स्प्रिंग, जो क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर है और इसकी ऑथर हैं एनिस जुंग। कौन है इसकी ऑथर? एनिस जुंग। आपने याद रखना है द लॉस्ट स्प्रिंग लेसन का नाम है और एनिस जुंग इसके ऑथर का नाम है। अब यहाँ पे इस लेसन का नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों रखा है, पहले तो हम ये जान लेते हैं। स्प्रिंग का क्या मतलब होता है? स्प्रिंग मतलब जब सभी छोटे छोटे प्लांट या पेड़ पौधे फूल क्या करते हैं, खिलते हैं, ब्लूम होते हैं, सारी प्रकृति को बहुत ही सुनहरा बना देते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो ये स्प्रिंग वर्ड है, ये इस स्टोरी के उन छोटे छोटे बच्चों की कहानी है जिनका जो बचपन है वो लॉस्ट हो चुका है। इट मीन्स जो स्प्रिंग वर्ड है वो यहाँ पर बच्चों के चाइल्डहुड को रिफ्लेक्ट करता है, उनके चाइल्डहुड की स्टोरी को बताता है, जो क्या हो चुका है, जो लॉस्ट हो चुका है। क्यों लॉस्ट हो चुका है? क्योंकि ये बच्चे जो हैं बहुत ही गरीब हैं, बहुत पुअर फैमिलीज को बिलोंग करते हैं एंड दे आर लीडिंग देयर लाइफ बिलो द पॉवर्टी लाइन। दे आर नॉट हैविंग इवन फूड टू ईट। सो यहाँ पर जो उनका बचपन है वो लॉस्ट हो चुका है, तभी इस लेसन का नाम जो है वो लॉस्ट स्प्रिंग रखा है। स्प्रिंग यहाँ पर चाइल्डहुड है, इसका मतलब कि जो बच्चे हैं उनका चाइल्डहुड समाप्त हो चुका है, उनका बचपन समाप्त हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये अपना लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। पहले हम जान लेते हैं कि इस स्टोरी में क्या इसकी स्टोरी है, इसके करैक्टर कौन कौन से हैं। इस लेसन में द लॉस्ट स्प्रिंग में आपको दो स्टोरीज मिलेंगी, दो स्टोरी। दिस लेसन हैज़ टू स्टोरीज। जो फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट साहिब, जो एक रैग पिकर है। रैग पिकर का मतलब है जो कूड़े में से कुछ अपने लिए ढूंढता है, शायद उसको कोई 1 रुपए का सिक्का मिल जाए या फिर कहीं उसको कोई भी ऐसी चीज मिल जाए, कुछ खाने के लिए मिल जाए वहां से। तो ये जो साहिब है इसका एक्चुअल नेम है साहिबे आलम, राइट। तो यहाँ पर ये जो साहिब है ये एक रैग पिकर है। और दूसरी जो स्टोरी है, सेकंड स्टोरी इज अबाउट मुकेश, और जो क्या है एक बैंगल मेकर की स्टोरी है। तो चलिए पहले इस लेसन की हम समरी देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन की समरी। द फर्स्ट पार्ट टेल्स द ऑथर्स इम्प्रेशंस रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ पुअर रैग पिकर्स। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो हमारी ऑथर है एनिस जुंग, वो किसके बारे में बताती है? लाइफ ऑफ पुअर रैग पिकर्स। जो गरीब लोग क्या करते हैं, कूड़ा बीनने का काम करते हैं, मीन्स कूड़े के ढेर पर जाकर अपने लिए कोई चीज़ें ढूंढते हैं, उनके बारे में एनिस जुंग हमें बताती है और ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है। द रैग पिकर्स हैव कम फ्रॉम ढाका। और ये रैग पिकर्स कहाँ से आए हैं? ढाका से आए हैं। ढाका कहाँ पर है? ये बंगाल में है। ये वहाँ से जो हैं शिफ्ट हुए हैं, कहाँ? दिल्ली। अब ये कहाँ पर रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। फर्दर मोर द सेटलमेंट ऑफ द रैग पिकर्स इज इन द
एरिया ऑफ सीमापुरी। और इसके बाद ये क्या कहती हैं कि इन्होंने अपनी सेटलमेंट कहाँ कर रखी है, रैग पिकर्स ने, इन द एरिया ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी कहाँ पर है, ये दिल्ली के नज़दीक ही एक एरिया है, ये दिल्ली में भी नहीं आता है, थोड़ा उसकी बाउंड्री के साथ ही है, राइट। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये जो रैग पिकर हैं ये कहाँ पर रहते हैं, सीमापुरी में रहते हैं, जो दिल्ली के नज़दीक है। और वहाँ पर ये क्या करते हैं, वहाँ के जो भी लोकल एरियाज हैं वहाँ पर ये कूड़ा बीनने का काम करते हैं, कूड़े के ढेर में से कुछ चीज़ें अपने लिए ढूंढते हैं। डिस्ट्रक्शन हैज़ कम इन देयर फील्ड्स एंड होम्स ड्यू टू द स्टॉर्म। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो ढाका की बात बता रहे हैं कि उनके वहाँ पर फील्ड्स भी होते थे और होम्स भी इनके थे, ढाका में इनके फील्ड्स थे और होम्स थे। बट वहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि वहाँ पर कई बार बाढ़ आने की वजह से या हैवी तूफान जब आ जाते हैं तो उसकी वजह से जो इनके घर होते हैं, जो इनकी झोंपड़ियाँ होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसा बहुत बार होने की वजह से इन्होंने कहाँ पर शिफ्ट कर लिया, इन्होंने सीमापुरी में शिफ्ट कर लिया। दे हैड कम टू द बिग सिटी इन द होप ऑफ फाइंडिंग लिविंग देयर। वो वहाँ से इसलिए आए थे, इस बिग सिटी में इस होप से आए थे कि वो वहाँ पर बहुत अच्छे से रहेंगे। However, the reality was in fact painful for them and they had to face many hardships। बल्कि क्या हुआ, वास्तव में जो रियलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रही है। दे हैड टू फेस मैनी हार्डशिप, उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। दे आर सर्टेनली पुअर एंड लैक वेरियस रिसोर्सेज। दे आर सर्टेनली, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा गरीब हैं और उनके पास लैकिंग है बहुत सारे वेरियस रिसोर्सेज की। मीन्स उनके पास जो घर में सामान होता है वो सोर्सेज तो बहुत दूर की बात है, वो रिसोर्सेज तो उनके पास हैं ही नहीं, उनके पास खाना खाने के लिए भी नहीं होता है। तो उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, बहुत ही ज़्यादा ये लोग गरीब हैं। द राइटर वॉचेस साहेब एवरी मॉर्निंग एज ही स्क्राउंजेस फॉर गोल्ड इन द नेबरहुड। अब जो हमारी यहाँ पर हमारी जो ऑथर हैं एनिस जुंग, वो रोज सुबह क्या देखती हैं, अपने पड़ोस में जहाँ पर भी कूड़े का ढेर होगा वहाँ पर वो रोज सुबह साहिब को देखती हैं। और जो साहिब है वो क्या करता है, स्क्राउंजेस फॉर गोल्ड। स्क्राउंजेस होता है मीन्स जब कोई बहुत ही उत्साहित होकर देखता है उस कूड़े के ढेर को, ऐसे ऐसे करता है ताकि वहां से शायद कोई उसको सिक्का मिल जाए, कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो स्क्राउंजेस का मतलब तो वैसे याचना होता है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बड़ा ही ईगर होकर उस कूड़े के ढेर को देखता है जहाँ से वो सोचता है कि शायद उसको गोल्ड मिल जाए। यहाँ पर गोल्ड का मतलब है कि शायद उसको भूले से कहीं 1 रुपया मिल जाए या फिर कोई 5 रुपीज़ का कॉइन मिल जाए। तो उस बच्चे के लिए वो जो 1 रुपये का कॉइन है या 5 रुपीज़ का जो कॉइन है वही उसके लिए गोल्ड है, वही उसके लिए सोने के जैसा है। द मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर दीज रैग पिकर्स इज द गार्बेज। अब इन रैग पिकर्स के लिए, इन कूड़ा बीनने वालों के लिए ये जो कूड़े का ढेर है, गार्बेज है, जो कूड़ा है, यही उनके लिए क्या है, यही उनके लिए सर्वाइवल है। मीन्स उनकी जीने का साधन है। मीन्स कह लो कि उनकी जो जॉब है, उनको जो कहीं से उम्मीद होती है कि उनको कुछ खाने के लिए मिलेगा, तो वो क्या है, वो कूड़े का ढेर है। Furthermore, for the children, it is a wondrous thing। और इसके अलावा बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए ये कूड़े का ढेर क्या है, एक वंड्रियस का मतलब है अद्भुत चीज़ है। The children are able to find a coin or two from it। बच्चों को इस कूड़े के ढेर में से कभी 1 या कभी 2 कॉइन है वो उनको मिल जाते हैं। तो यही उनके लिए क्या है, यही चीज़ उनके लिए गोल्ड होती है। These people have ambitious and desires। इन लोगों की भी कोई इच्छाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं। The problem is that they do not know the way to make them possible। और उन्हें इन सब चीज़ों को संभव कैसे किया जाए इस बारे में उनको
पता नहीं है। There are quite a few things that they are unable to reach, और यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं, few things that they are unable, जिनको वो क्या नहीं कर सकते हैं, जिन तक वो नहीं पहुंच सकते हैं। It means स्टोरी में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिनको सिर्फ देख सकते हैं, उन तक पहुंच नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब हैं। Later साहिब joins a tea stall where there is a possibility for him to earn 800 rupees and all the meals। अब बाद में स्टोरी के एंड में क्या होता है, जो साहिब है वो एक टी स्टॉल को ज्वाइन कर लेता है, मीन्स वहाँ पर वो एज अ वर्कर एक टी स्टॉल पर वो जॉब करता है और वहाँ पर उसको कितने रुपीस मिलते हैं, 800 रुपीस मिलते हैं और उसको खाना भी मिलता है। However, this job has deprived him of his freedom। बल्कि क्या हो चुका है कि इस जॉब की वजह से अब वो डिप्राइव्ड हो चुका है, वंचित हो चुका है। किस चीज से? अपनी फ्रीडम से। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित। यहाँ पे मैं नंबर 1 लिख रही हूँ, वंचित। राइट, सो however this job has deprived him of his freedom. As such, their condition is pretty hopeless and full of misery। और अब उसकी कंडीशन कैसी है? जब वो जॉब कर रहा है उसकी कंडीशन है pretty hopeless, मीन्स बहुत ही निराशाजनक है, और full of misery है, दुखों से भरी हुई है जब वो जॉब कर रहा है। It means जब वो रैग पिकिंग का काम करता था तो वो स्वतंत्र होकर वो कहीं भी रैग पिकिंग का कार्य कर लेता था, रैग पिकिंग का काम कर लेता था, अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ से वहाँ भागता था, उसको अपना काम करने की पूरी स्वतंत्रता थी। बट जब वो किसके पास जॉब करता है तो अब उसकी वो सारी की सारी स्वतंत्रता उससे छिन चुकी है, क्योंकि जो उसको 800 रुपीज दे रहा है और साथ में उसको तीनों टाइम का खाना भी दे रहा है, तो हो सकता है वो उसको सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन काम में लगा के रखता है, हो सकता है उसको डांटता भी होगा, फ्री होकर वो कहीं पर जा नहीं सकता है। तो इन सब चीज़ों ने उसकी जो कंडीशन है उसको बहुत ज़्यादा दुखी बना दिया है। The second part explores the life of मुकेश। और जो स्टोरी का सेकंड पार्ट है, अभी तक हम स्टोरी का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे जिसमें मेन कैरेक्टर कौन है, साहिबे आलम, और सेकंड पार्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका मेन कैरेक्टर कौन है, मुकेश। Second part explores the life of Mukesh. Mukesh is a boy who belongs to the family of bangle makers। जो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, जो क्या काम करते हैं, जो लोग बैंगल मेकिंग का काम करते हैं, चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। फिरोजाबाद is famous for its अमेजिंग ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। जो फिरोज़ाबाद है वो एक बहुत बड़ा हब है, मीन्स वहाँ पर जितनी भी ग्लास मीन्स कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं या कांच की चूड़ियाँ बनाने की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ पर हैं, वो फिरोज़ाबाद में हैं और ये इसी के लिए फेमस है। There is an engagement of nearly 20,000 children in this particular business। यहाँ पर कितने 20,000 मीन्स 20,000 बच्चे जो हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस में अंगेज हैं। वो 20,000 बच्चे जो हैं फिरोजाबाद के वो यही काम करते हैं, मीन्स बैंगल मेकिंग का काम करते हैं, चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। Furthermore, no one over there understands or respects the law that forbids child labor। इसके अलावा क्या है यहाँ पर कि कोई भी ऐसा नहीं है जो ये समझे और रिस्पेक्ट करे किस चीज़ की, द लॉ, कानून की, दैट फॉरबिड्स चाइल्ड लेबर, जो प्रतिबंध लगाता है। फॉरबिड्स का मतलब होता है प्रतिबंध लगाता है किस पर, बच्चों के लेबर पर। कोई भी वहाँ पर ऐसा नहीं है जो इस चीज़ को समझे और इस लॉ का सम्मान करे कि बच्चे जो 14 ईयर से छोटे हैं उनसे इस तरह का काम करवाना एक कानूनी अपराध है। तो इस बात की वहाँ पर कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है कि कानून ऐसा है कि छोटे बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। तो वहाँ पर जितने भी छोटे बच्चे हैं, कितने 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं और उनकी एज जो है वो 14-15 से कम है।
तो वो लोग भी ये ऐसा काम करते हैं। मोर ओवर द लिविंग कंडीशन एज वेल एज द वर्किंग एनवायरमेंट आर बोथ हॉरेंडियस। हॉरेंडियस का मतलब होता है वेरी बैड, इसको मैं नंबर 2 लिख रही हूँ। हॉरेंडियस का मतलब होता है बहुत खराब, बहुत खराब। तो यहाँ पर जो लिविंग कंडीशंस हैं मीन्स जैसे उनके रहने का ढंग है वो, एज वेल एज द वर्किंग एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो काम करते हैं मीन्स जैसे वो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं उसमें क्या होता है, छोटी छोटी फर्नेसेस बनाई जाती हैं जिसमें बाहर की रोशनी बिल्कुल भी अंदर एंटर नहीं करती है, और भट्टियों में जो है वो काम किया जाता है, अंधेरे में भट्टियों में काम किया जाता है और वहाँ पर आईज का बहुत ज़्यादा काम होता है। छोटे छोटे बच्चे जब काम करते हैं तो जैसे ही वो बड़े होते हैं, यूथ एज में आते हैं, तो उनकी आंखें बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो इनकी जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो काम करने के जो तरीके हैं, बोथ आर हॉरेंडियस, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। Next is these children live in a dreary cells. dreary का मतलब होता है सुनसान, जो अंधेरे वाली कोठरियां होती हैं उनमें छोटे छोटे घरों की झोंपड़ियां, उनको बोलते हैं ड्रियरी सेल्स। वो छोटे छोटे सेल्स मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं, छोटे छोटे घर, और उनके अंदर, घर के अंदर, रूम के अंदर रूम, जहाँ पर कोई भी वेंटिलेशन नहीं होती है और सुनसान और अंधेरी सी कोठरियाँ होती हैं, उनको बोलते हैं ड्रियरी सेल। ऑल्सो दे वर्क क्लोज टू हॉट फर्नेसेस, और वो क्या करते हैं, हॉट फर्नेसेस मीन्स जो ये गरम फर्नेसेस, जहाँ पर भट्टियाँ जिनको हम बोलते हैं फर्नेसेस, उनमें काम करते हैं। दिस इज सर्टेनली वेरी डेंजरस एज इट मेक्स दीज चिल्ड्रन ब्लाइंड when they enter adulthood। और जब फर्नेसेस में काम करते हैं, हॉट फर्नेसेस में अगर तपती गर्मी है तब भी वो हॉट फर्नेसेस में काम करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है उनके लिए। और वो इन बच्चों को क्या बना देता है, इन बच्चों को ब्लाइंड बना देता है। जब तक वो अपने अडल्टहुड में, अपनी जवानी में वो एंटर करते हैं, तब तक ये बच्चे जो हैं इनकी आंखें बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, क्योंकि उनको अंधेरे में काम करना होता है। भट्टियों की जो रोशनी आती है उसमें वो काम करते हैं, तो इनके लिए उसमें काम करना, जहाँ पर बाहर से कोई भी वेंटिलेशन, कोई भी वहाँ पर खिड़की नहीं होगी, बाहर से किसी भी तरह की रोशनी एंटर नहीं होगी, तो उनको उसी अंधेरे में गर्म भट्टियों में काम करना पड़ता है। तो ये जो कंडीशन है ये उनको ब्लाइंड बना देती हैं। Furthermore, these children have to deal with the pressure of debt। और इसके अलावा ये जो बच्चे हैं इनको क्या प्रेशर झेलना पड़ता है, इन बच्चों को क्या प्रेशर झेलना पड़ता है, ये कर्ज के नीचे दबे होते हैं। Moreover, they are unable to think of a solution to solve this problem। और इसके अतिरिक्त उनके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं होता है इन प्रॉब्लम से निकलने का। कौन सी प्रॉब्लम से, जो इनके वहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे इस स्टोरी का जो करेक्टर है मुकेश, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, बट उसके पास इतना फाइनेंस, इतना पैसा नहीं है कि वो मोटर मैकेनिकी का काम वो सीख सके। और सेकेंड थिंग कि वो मोटर मैकेनिकी का काम सीखने के लिए उसको मीलों दूर जाना पड़ेगा, तो मीलों दूर जाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं हैं। तो ये जो लोग हैं ये अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट करने में, उनको सॉल्व करने में खुद को असमर्थ पाते हैं। There is no way for these children to come out of this trap। और इस वजह से जो है ये जो बच्चे हैं ये इस ट्रैप में से, इस जाल में से इनके लिए निकलना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस जाल में ही ये फंसे रहते हैं। The policeman, bureaucrats, middlemen and politicians will all hinder their way of progress। हिंडर का मतलब होता है रुकावट। हिंडर को मैं नंबर 1 लिख रही हूँ। हिंडर का मतलब होता है रुकावट। तो जितने भी ये पुलिसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं,
ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिडल मैन हैं और पॉलिटिशियन हैं, ये इनकी प्रोग्रेस के रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं, क्योंकि अगर ये इस काम को छोड़कर दूसरे काम में जाना चाहते हैं तो जो ये बड़े बड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, पुलिसमैन हैं, मिडल मैन हैं और पॉलिटिशियन हैं, ये उनको उस प्रोफेशन में जाने की इजाज़त ही नहीं देते हैं। उससे पहले ही ये इनको और ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, तो जिससे ये कुछ और काम नहीं सीख सकते हैं। तो ये जो है, ये लोग जो हैं, ये सभी क्या हैं, उनके रास्ते में, उनके प्रोग्रेस के रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं। The women in the household consider it to be their destiny or फेट। जो घर की महिलाएं हैं वो इस चीज़ से समझौता कर लेती हैं, किस चीज़ से, जो भी उनकी कंडीशंस हैं, और क्या कहती हैं कि ये ही उनका भाग्य है और यही काम उनको करना है। एज अ रिजल्ट ऑफ सच थिंकिंग दे जस्ट फॉलो द इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन। और उसका परिणाम क्या होता है, ऐसी थिंकिंग का परिणाम, जो अपना भाग्य मान लेती हैं, उसका क्या परिणाम होता है, दे जस्ट फॉलो द इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन। और जो ये ट्रेडिशन बना हुआ है, मीन्स हमारी जो जाति है उसमें सभी लोग ये बैंगल मेकिंग का ही काम करेंगे, यही हमारी नियति है। तो इसी वजह से वो अपनी इस थिंकिंग की वजह से वो ऊपर नहीं उठ पाते हैं, कोई और काम करने की नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि महिलाओं की थिंकिंग भी ऐसी ही है। There is something different about मुकेश, बट यहाँ पर मुकेश की बात थोड़ी सी डिफरेंट है। He is not like the rest of the folk there। जो वहाँ के rest of the folk means जो वहाँ के और लोग हैं उनकी तरह वो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज बिकॉज मुकेश हैज़ बिग ड्रीम। मुकेश का एक बहुत बड़ा सपना है। ही हैज़ अ डिज़ायर टू बिकम अ मोटर मैकेनिक इन फ्यूचर। क्योंकि उसकी क्या डिज़ायर है कि उसको भविष्य में क्या बनना है, मोटर मैकेनिक बनना है। मीन्स वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपनी इस चीज़ को नियति मान लिया है और डेस्टिनी मान लिया है, फेट मान लिया, भाग्य मान लिया है कि हमारा यही भाग्य है कि हमें यही काम करते रहना है। बट यहाँ पर मुकेश एक ऐसा करेक्टर है जो क्या सोचता है कि उसको मोटर मैकेनिक बनना है। द गैरेज इज far away from where he lives but he has the determination to work। अब जहाँ पर उसको मोटर मैकेनिक का काम सीखना है, वो गैरेज उसके घर से बहुत मीलों दूर है, बट वो क्या करे, वो क्या साहस रखता है, किस चीज़ के लिए डिटर्मिनेशन है, उसकी दृढ़ संकल्प किस चीज़ के लिए है कि वो वहाँ पर अपने इस काम को सीखने के लिए वो वॉक करके भी जाएगा। तो अब देख लेते हैं इस स्टोरी का कंक्लूजन। लॉस्ट स्प्रिंग समरी गिव्स अस एन एनालिसिस ऑफ द इम्पोवरिश्ड कंडीशन। इम्पोवरिश्ड का मतलब होता है दरिद्र, दरिद्र कंडीशन फेस्ड बाय मैनी चिल्ड्रन दैट कंडेम them to a life of pain, oppression and लैक ऑफ एजुकेशन। तो ये जो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग, ये किस चीज़ का एनालिसिस देती है, किस बारे में बताती है कि बच्चे जो फेस कर रहे हैं कैसी कंडीशन को, दरिद्र कंडीशन को जो बच्चे फेस कर रहे हैं, और फिर वो कंडेम का मतलब होता है, इसको नंबर 3 लिख रही हूँ, मीन्स मजबूर। कंडेम मीन्स मजबूर हैं वो बच्चे अपनी लाइफ में पेन, दबाव और शिक्षा की कमी भरी लाइफ को जीने के लिए। तो ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, ये हमें क्या बताता है, ये हमें दरिद्र कंडीशंस को बताता है जिनको कौन फेस कर रहा है, जिनको ये बच्चे फेस कर रहे हैं, और वो मजबूर हैं अपनी लाइफ में पेन, ऑपरेशन और लैक ऑफ एजुकेशन भरी जिंदगी को जीने के लिए। तो यही थी इस लेसन की समरी। कई बार अगर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या मैसेज है इस स्टोरी का या क्या जिस्ट है स्टोरी का, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इजीली ये चीज़ लिख सकते हो, ये गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल चिल्ड्रन हैव ड्रीम्स, सो डिड साहिब एंड मुकेश। डू यू थिंक चिल्ड्रन लाइक
साहिब एंड मुकेश विल बी एबल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। इट मीन्स सब बच्चों के सपने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर साहिब और मुकेश के भी हैं। आपको क्या लगता है कि साहिब और मुकेश अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? डू यू थिंक क्या वो अपने सपनों को पूरा करने के काबिल होंगे? आपने बताना है। चलिए चलते हैं इसका आंसर। ड्रीम्स कीप अस गोइंग ऑन। जो सपने होते हैं, जब हम सपने देखते हैं तो हम उनके लिए काम करते हैं। दे हेल्प अस सेट आवर गोल्स। हम अपने गोल सेट करते हैं। ऑल चिल्ड्रन हैव ड्रीम्स। दे want to hold various posts such as doctor, engineer, writer, pilot, officer, politician, etc. Children like Sahib, who was a Bangladeshi refugee, lived in a slum in दिल्ली। जो साहिब है वो एक बांग्लादेशी रिफ्यूजी मीन्स वहाँ से आया हुआ शरणार्थी है और कहाँ पर रहता है? दिल्ली के स्लम एरिया में रहता है। He went around with his friends and picked up rags. वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता है और रैग्स मतलब जो फटे पुराने कपड़े होते हैं ढेरों पे, उनको उठाता है। He scrounged थ्रू द गार्बेज डंप फॉर हिज सर्वाइवल। मीन्स स्क्राउज्ड मतलब ऐसे से करना, उसको देखना, जो कूड़े का ढेर है उसको हटा हटा कर देखना, उसको बोलते हैं स्क्राउज्ड। कहाँ पर करता है वो? गार्बेज जहाँ पर डंप किया होता है, फॉर हिज सर्वाइवल, अपनी लाइफ को जीने के लिए वो कूड़े के ढेर को बीनता है, उसको देखता है। When he saw children playing football, wearing good clothes and shoes, his desire to be like them was awakened. जब वो देखता है कुछ बच्चों को क्या करते हुए, फुटबॉल खेलते हुए, और जो उन्होंने बहुत अच्छे से क्लोथ डाल रखे थे उनको देखता है, और उन्होंने बहुत अच्छे शूज़ भी डाल रखे थे। जब ये उन सब चीज़ों को देखता है तो उसकी भी डिज़ायर होती है कि वो भी इनकी तरह बनेगा। He also wanted to go to school, play games and lead a respectable life. और वो क्या चाहता है अब? कि वो भी स्कूल जाएगा, गेम्स खेलेगा और फिर एक अच्छी रिस्पेक्टफुल लाइफ व्यतीत करेगा। He had a lot of patience and resilience. अब जो साहिब है उसमें बहुत ज़्यादा सहनशीलता है, और रेजिलियंस मीन्स लचीलापन। उसके जो नंबर 1 उसके जो विचार हैं उनमें लचीलापन है। कैसे लचीलापन है? इट मीन्स वो अभी रैग पिकिंग का काम करता है, और रैग पिकिंग का काम करते हुए उसकी जो डेली नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं होती हैं, तो वो अपने काम को चेंज कर लेता है। मीन्स वो एक टी स्टॉल पर भी काम करता है, तो उसके जो विचार हैं उसमें लचीलापन है। He left his job as a rag picker and joined a tea stall. वो अपनी इस जॉब को, जो रैग पिकिंग की जॉब है, उसको छोड़ देता है और क्या ज्वाइन कर लेता है? टी स्टॉल को ज्वाइन कर लेता है। Where he earned ₹800 per month. He hoped that it would pave way for a better life. अब उसको आशा है कि जो उसके ज़िंदगी के जो ये रास्ते हैं, जो उसकी ज़रूरतें हैं, वो पूरी हो जाएंगी, राइट? उसकी जो लाइफ है वो बेटर बन जाएगी। बट इन most cases children like Sahib and Mukesh are never able to come out of their vicious circle of पॉवर्टी। बट ये जो ऐसे केसेस होते हैं ऐसे पुअर बच्चों के, जैसे साहिब और मुकेश हैं, वो कभी भी अपनी ऐसी बुरी कंडीशनों से, जो ये दुष्चक्र है किस चीज़ का? पॉवर्टी का। ये जो दुष्चक्र है गरीबी का, इन सिचुएशन से वो कभी भी बाहर नहीं आ पाते हैं। मुकेश डिड नॉट वांट टू बिकम अ पायलट, बल्कि वो तो एक कोई पायलट नहीं बनना चाहता है। ही जस्ट वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। ऑन द कॉन्ट्रेरी, सम मूव फ्रॉम रैग पिकिंग टू प्रिटी क्राइम्स। और जब इन लोगों की, इन बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो फिर वो इसके विरुद्ध क्या करते हैं? वो छोटे मोटे क्राइम करने लग जाते हैं। इट मीन्स कोई जो रिच पर्सन होते हैं, पॉलिटिशियन या कोई भी रिच पर्सन जो होते हैं, वो उनसे कोई क्राइम करवा लेते हैं उनको पैसा देकर, तो वो जल्दी से वो क्राइम भी कर देते हैं पैसे की होड़ में, कि उनको पैसा मिले, तो फिर वो क्राइम करने शुरू कर देते हैं। ओनली दोज हु पोजेस अ नेवर
never say die attitude and will power break open this circle of poverty and become a part of the रिस्पेक्टेबल वर्ल्ड। जो लोग ओनली दोज हु पोजेस अ नेवर से डाई, जो कभी भी हार नहीं मानते हैं, ऐसा एटीट्यूड रखते हैं और कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, ऐसे ही लोग जो हैं पॉवर्टी के सर्कल को, गरीबी के सर्कल को तोड़ते हुए वो एक हिस्सा बनते हैं, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ का, रिस्पेक्टेबल वर्ल्ड का एक हिस्सा बनते हैं। तो यही था एक क्वेश्चन आपको जो आपसे पूछा जा सकता है आपके पेपर में, क्योंकि जो लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो तो आप इजीली कर ही लेते हैं, तो इसीलिए कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। जो ये स्टोरी का टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, क्या ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है? इस चीज़ को आपने जस्टिफाई करना है। लॉस्ट स्प्रिंग इज एन एप्ट टाइटल फॉर दिस स्टोरी। स्प्रिंग इज द बेस्ट सीजन फॉर अ ईयर। ये बिल्कुल सही है जो ये टाइटल दिया गया है, क्योंकि स्प्रिंग जो सीजन होता है वो सबसे बेस्ट सीजन होता है पूरे ईयर का। बीइंग फुल ऑफ colors, fragrance and freshness. It is also a season of renewal and growth. ये किस चीज़ का सीज़न होता है? जब नई नई चीज़ें उगती हैं। रिन्यूअल मीन्स नवीनीकरण होता है नई नई चीज़ों का, और ग्रोथ होती है, बढ़ती है, मीन्स जो सारी प्रकृति है वो ब्लूम होती है, फूल खिलते हैं पेड़ों पे, पत्ते, और जब पतझड़ आती है तो सब झड़ जाता है, बट जब स्प्रिंग सीजन आता है तो सारे पेड़ पौधे सब ब्लूम हो जाते हैं, सारे फ्लावर्स ब्लूम हो जाते हैं। तो प्रकृति जो है एक बहुत अच्छी नज़र आती है, बहुत अट्रैक्ट करती है सभी को अपनी तरफ। द चाइल्डहुड ऑफ ह्यूमन लाइफ इज ऑफन लिंक्ड विद स्प्रिंग। अब ये जो चाइल्डहुड है, जो बचपन है, इसको किसके साथ लिंक किया गया है? स्प्रिंग के साथ लिंक किया गया है, बसंत ऋतु के साथ जो है उसको लिंक किया गया है। एज इट मार्क द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड हैज़ अ ट्रिमेंडियस स्कोप फॉर ग्रोथ। एज इट मार्क द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो बचपन होता है ये ह्यूमन लाइफ का सबसे पहला पार्ट है, बिगनिंग ऑफ द लाइफ है बचपन हमारा। एंड हैज़ अ ट्रिमेंडियस स्कोप फॉर ग्रोथ, और इसमें जो बच्चा है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। इट इज़ फुल ऑफ जॉय, प्लेजर एंड प्ले। चिल्ड्रन एनीवेयर इन द वर्ल्ड आर ग्रेट सोर्स ऑफ जॉय। जो बच्चे होते हैं वो सोर्स है प्लेजर और प्ले का, मीन्स फुल ऑफ जॉय होते हैं, प्लेजर और प्ले, खूब खेलते हैं। चिल्ड्रन एनीवेयर, जो बच्चे होते हैं इन द वर्ल्ड एज अ ग्रेट सोर्स ऑफ जॉय, वो एक जॉय का सोर्स होते हैं, बच्चों को देखकर वैसे ही बहुत खुशी मिलती है। बट आयरनिकली मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन लाइक साहिब एंड मुकेश एक्सपीरियंस नो स्प्रिंग इन देयर लाइव्स। बट विडम्बना ये है कि जो बच्चे हैं साहिब और मुकेश के जैसे, वो कभी भी अपनी लाइफ में स्प्रिंग, अपने बचपन को नहीं जी पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं कि खुशियाँ क्या है, खेलना क्या है, एजुकेशन क्या है। देयर चाइल्डहुड इज कंज्यूम्ड इन मेकिंग अ लिविंग। उनका जो बचपन है वो किस चीज़ में बीत जाता है? कुछ सोर्सेज इकट्ठे करने में बीत जाता है। जो उनको खाना खाना है, उनको दिन में खाना खा लिया तो उनको ये नहीं पता कि उनको रात को भी खाना मिलेगा, तो यही सभी कुछ सोर्सेज को, उन सब चीज़ों को ढूंढने में उनका टाइम सारा निकल जाता है। एजुकेशन, प्ले एंड प्लेजर्स आर नॉट for them to enjoy. They must work to support themselves and their families. उन्हें एजुकेशन, गेम्स और प्लेजर का कुछ पता नहीं है, वो उसको कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। दे मस्ट वर्क टू सपोर्ट देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज। उनको किस चीज़ के लिए काम करना पड़ता है? उनको सपोर्ट करने के लिए जो उनकी फैमिलीज हैं उनके साथ पैसे में थोड़ी हेल्प मिले, अपने पेरेंट्स के साथ वो भी काम करें ताकि थोड़ी अर्निंग हो। तो इसी चीज़ में उनकी जो लाइफ है वो पूरी की पूरी निकल जाती है, उनका बचपन इसी में ही ख़त्म हो जाता है। The Lost Spring deals with two themes. The first theme deals with the miserable plight of street children forced into labor early in life and denied the opportunity of schooling. इस लॉस्ट स्प्रिंग
में जो है 2 थीम्स हैं। जो फर्स्ट थीम है वो किस चीज़ से डील करता है, बहुत ही दयनीय स्थिति, जो बच्चे गलियों में रहते हैं और वो फोर्स्ड हो जाते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं कि वो मजदूरी करें और अपनी जो लाइफ की अपॉर्चुनिटी है स्कूल में जाने की उसको छोड़ दें। और जो सेकंड थीम है, द सेकंड थीम रन्स पैरेलल टू द मेजर थीम इज द carelessness of society and the political class of these people's misery। अब यहाँ पर जो सेकंड थीम है वो भी इसी के पैरेलल है, मीन्स जो फर्स्ट थीम है वो तो किसका था, साहिब का है, और जो सेकंड थीम है वो भी इसी के पैरेलल है, मीन्स जो मुकेश वाली जो कहानी है वो भी इसी के पैरेलल है। उसमें क्या होता है कि जो सोसाइटी है उसकी कैलेसनेस मीन्स वो जो क्रूअल बिहेव करती है उसकी बात की गई है, और जो पॉलिटिकल क्लास है मीन्स जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इन लोगों की मिजरी, इन लोगों की दयनीय स्थिति की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, वो इनको मजबूर करते हैं वैसी कंडीशन में ही रहने के लिए। और देयर इज एन अटर लैक ऑफ कंपैशन, एम्पैथी एंड कमिटमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दीज चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड। और ये जो बच्चे हैं इनके प्रति कमी है किस चीज़ की, कंपैशन की, एम्पैथी की, और कमिटमेंट जो की जाती है कि उनकी लाइफ को ठीक कर दिया जाएगा। जैसे कि रूल्स भी बनाए गए हैं कि चाइल्ड लेबर जो है वो बच्चों से नहीं करवाई जाएगी, सभी बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, चाइल्ड लेबर बैन है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, सोसाइटी उनसे अभी भी काम ले रही है, उनके इस चीज़ के प्रति वो क्या है, लैक ऑफ कंपैशन है, मीन्स अटर लैक ऑफ कंपैशन बोला गया है कि बिल्कुल भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उस चीज़ की कमी है। किस चीज़ की कमी है, बच्चों के उत्थान की तरफ ध्यान देने की कमी है, उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। Thus the author has metaphorically compared childhood with spring season। इसलिए जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने बचपन को स्प्रिंग के साथ कंपेयर किया है। So the title is apt and sanitizes the readers to the miserable plight of the poorest of the poor and emphasizes the urgent need to end the vicious circle of exploitation through education, awareness, cooperative organization and empowerment। तो यहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं वो क्या बोलते हैं कि ये जो टाइटल है ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और ये रीडर्स को क्या बताता है, मिजरेबल, दयनीय स्थिति बताता है, जो गरीब लोग गरीबी से गुजर रहे हैं उनकी दयनीय स्थिति को बताता है, और एम्फेसाइज करता है, किस चीज़ पे एम्फेसाइज करता है कि ज़रूरत है ख़त्म करने की इन सभी चीज़ों को, जो शोषण हो रहा है, ये जो विशियस सर्कल है, ये जो दुष्चक्र है शोषण का, इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। किससे? थ्रू एजुकेशन, अवेयरनेस, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्पावरमेंट। इन सब चीज़ों के द्वारा, इन सब के द्वारा जो ये गरीब लोग हैं इनकी गरीबी को दूर किया जाए, इस चीज़ के लिए अर्जेंट जो कदम हैं वो उठाए जाए। राइट तो यही था इस लेसन का थीम। तो चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Most of us do not raise our voice against injustice in our society। हम में से बहुत सारे लोग क्या नहीं करते हैं, सोसाइटी में अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते हैं। Annie Stung in her story Lost Spring vividly highlights the miserable life of street children and बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। जो हमारी राइटर हैं, जो हमारी ऑथर हैं, उन्होंने अपनी स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग में बहुत ही हाईलाइट किया है, बहुत ही दयनीय स्थिति को, किसकी, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं और बैंगल मेकर हैं फिरोजाबाद के, उनकी दयनीय स्थिति को बताया है। What value do we need to inculcate among the people to bring back the spring in the lives of these children? कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं
जो हम इन लोगों के, इन बच्चों के जीवन में बाहर लाने के लिए उन चीज़ों का योगदान दे सकते हैं ताकि इन बच्चों के जीवन में बाहर आए। तो हम ऐसा कौन सा योगदान दे सकते हैं, कौन सी वो वैल्यूज़ हैं? तो चलिए आंसर देखते हैं। एनिस जंग वांट्स टू अपलिफ्ट द केस ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन एंड बैंगल मेकर्स। हमारी ऑथर जो एनिस जंग हैं वो अपलिफ्ट द केस मीन्स वो किसके बारे में बात करती हैं? स्ट्रीट चिल्ड्रन और बैंगल मेकर्स के बारे में बताती हैं। चिल्ड्रन लिविंग इन सीमापुरी डू नॉट गो टू स्कूल एज देयर इज़ नो स्कूल। स्कूल नहीं जाते हैं सीमापुरी के बच्चे क्योंकि वहाँ पर स्कूल ही नहीं है। They are barefooted and spend their days scrounging for something wonderful in heap of garbage. ये बच्चे नंगे पैर होते हैं और इनका जो पूरा का पूरा टाइम है ये कूड़े के ढेर को सारा दिन देखने में कि वहाँ से कुछ उनके लिए कोई अच्छी चीज़ मिले, इसी चीज़ में वो अपना पूरा दिन है उसमें व्यतीत करते हैं। The children lead miserable lives caught in the vicious circle of poverty into which they have fallen due to the middlemen, sahukars and law enforcement officials. जो बच्चे हैं वो बहुत ही दयनीय स्थिति में अपना जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं और कॉट इन द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, और ये जो कुचक्कर है किस चीज़ का? गरीबी का, उसमें फंसे हुए हैं। और किसकी वजह से? मिडल मैन, साहूकार्स एंड लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स की वजह से जो हैं ये बच्चे गरीबी के कुचक्कर में फंसे हुए हैं। मीडिया कैन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द अंडर प्रिविलेज्ड। अब जो सोशल मीडिया है वो जागरूकता पैदा कर सकता है। ये जो लोग वंचित हैं, जिनको एजुकेशन, जिन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, उसके बारे में जो सोशल मीडिया है वो अवेयर कर सकता है। वी नीड टू गार्नर सपोर्ट, यहाँ पे फ्रॉम है, फ्रॉम यंगस्टर्स एंड स्टार्ट नाइट स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन लाइक साहिब आलम। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? गार्नर सपोर्ट मीन्स एक मजबूत सपोर्ट की ज़रूरत है। किसकी सपोर्ट? जो आजकल की युवा पीढ़ी है उसकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड स्टार्ट, और वो क्या कर सकें? नाइट स्कूल स्टार्ट कर सकें ऐसे बच्चों के लिए जैसे कि साहिब आलम है। देयर इज़ अ होप व्हेन एनिस जंग encounters youngsters like मुकेश who dares to dream। और जब एनिस जंग का सामना होता है एक यंगस्टर से जिसका नाम मुकेश है, तो क्या देखती है वो कि उसके पास ड्रीम है, उसके पास सपने हैं। मीन्स वो अपने उस चीज़ के जो उनका पुश्तों का काम था उससे हटकर वो कुछ और सपना देख रहा है। तो जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो उसके अंदर एक होप जागती है कि ये बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। मोर पीपल नीड टू, यहाँ पर कम होगा, मोर पीपल नीड टू कम फॉरवर्ड टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच दीज चिल्ड्रन डेयर टू ड्रीम। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आगे आएँ और क्रिएट करें एक ऐसा एनवायरनमेंट जिससे कि ये बच्चे जो हैं ये भी अपने सपनों को पूरा करने का जो एक सपना है उसको पूरा कर सके। मीन्स ये बच्चे जो हैं ये भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो यही थे इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने इस चैनल जिसका नाम है गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम उसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए और यूज़फुल हेल्पफुल वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन की समरी, इंपॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय।